हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का इंग्लिश बिहेवियर का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। बेसिकली आपका जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका इवेलिन क्लीनी लिसन्स टू साउंड। इवेलिन क्लीनी आपके एक स्कॉटिश परकुनिस्ट हैं जो बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया करती हैं, तो वो साउंड को सुन लेती हैं विदाउट हियरिंग इट, उसको बिना सुने ही। स्टोरी आपकी लिखी है डेबोरा कावले ने। आगे देखते हैं, ये आपके डेबोरा कावले हैं। डेबोरा कावले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। डेबोरा कावले वॉज बॉर्न इन इंडिया। डेबोरा कावले का जो जन्म हुआ था वो इंडिया में हुआ था। ग्रो अप इन टोरंटो कनाडा, लेकिन जो आपके आगे पढ़ी लिखी थी, आगे बड़ी हुई थी, वो हुई थी कनाडा में। यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो गए थे, कनाडा में टोरंटो जगह पर ये पढ़ी लिखी थी। ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरियो, और आगे इन्होंने बीए किया था इंग्लिश से यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरियो से। एंड मूव्ड टू ओटावा फॉर अ जॉब, और जॉब करने के लिए ओटावा ये चली गई थी। ये जो आपके डेबोरा कावले हैं ये एक फ्रीलांस राइटर हैं। फ्रीलांस राइटर मीन्स होता है आपका जो कभी कभी लिखते हैं। एक राइटर होता है जो डेली लिखा करता है, ये कभी कभी लिखती थी। एंड ब्रॉडकास्टर, और साथ में ब्रॉडकास्टर भी हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक कंसिस्ट्स ऑफ टू स्टोरीज अबाउट टू पॉपुलर म्यूजिक मास्टर्स। जो आपका ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें आपके दो म्यूजिक मास्टर्स की जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनके बारे में स्टोरीज बताई गई है। बेसिकली आपकी बायोग्राफी है इसमें। एक होता है बायोग्राफी जो दूसरे किसी के बारे में बताते हैं, एक होता है ऑटोबायोग्राफी जो अपने बारे में खुद लिखते हैं, हमको उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें आपकी दो बायोग्राफीज बताई जाएंगी। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। चैप्टर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट फर्स्ट आपका है इवेलिन क्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इवेलिन क्लीनी साउंड को सुनती है बिना सुने, जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। एंड द सेकंड पार्ट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड आपका दिया गया है, यानी कि आपको जब चैप्टर स्टार्ट करना है उससे पहले आपको कुछ बात होता है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान ने इनकी हियरिंग पावर को ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लेकिन उन्होंने इन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी कुछ अलग दिया है, हम जैसे इंसान से कुछ अलग बात दी थी। वट वी हियर शी फील्स। जो चीज़ हम सुनते हैं, जिस म्यूज़िक को, जिस साउंड को हम सुनते हैं, वो ये फील करती हैं फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। और हमसे तो बहुत कई गुना अच्छे से उसको फील कर सकती हैं, क्योंकि हम साउंड को सुनते हैं लेकिन फील करते हैं अपने दिल से। डेट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसी वजह से वो अपने म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। ये जो आपका बताया गया है कि एक डायलॉग है, ये अभी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छे पॉपुलर म्यूजिशियन रहे हैं, उन्होंने ये डायलॉग दिया था, बोला था इनके बारे में। तो आप यार चैप्टर में भी आएगा। बेसिकली दिस स्टोरी एज एन इंटरव्यू ऑफ इवेलिन क्लीनी कंडक्टेड बाय डेबोरा कावले। ये हमने यहाँ भी लिखा है कि ये डेबोरा कावले राइटर जो थी उनके द्वारा इवेलिन क्लीनी का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, वो कहानी आपकी इसमें बताई गई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रश आर क्राउड्स। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी। रश आर मतलब भीड़ भाड़ हो रही थी। क्राउड्स जॉसल। क्राउड मतलब भीड़ भाड़ जो थी, और जॉसल क्राउड्स, जॉसल मीन्स होता है भीड़ भाड़, जॉसल मतलब धक्का मुक्की करना। जैसे हमने देखो आपके लिए एक यहाँ पे डिक्शनरी लिखी है, छोटी सी डिक्शनरी आपने आपकी डाली गई है, जिसमें आपको लिखा है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जॉसल मीन्स टू पुश हार्ड अगेंस्ट समबडी इन द क्राउड, यानी कि भीड़ में धक्का मुक्की करना। तो क्या हो रहा था, रश और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला टाइम था। क्राउड्स जॉसल, और जो लोग थे एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे टू गेट अहेड, आगे जाने के लिए। हर कोई एक दूसरे को धक्का मुक्की करता है। फॉर पोजीशन, अपनी पोजीशन लेने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे इसमें, ये आपको दिखा रखा है। इसमें लोग बाग एक दूसरे को आगे धक्का मुक्की कर रहे थे ताकि ट्रेन में जल्दी चल सकें, तो आगे जाने के लिए सब यहाँ पे एक दूसरे को जो धक्का मुक्की कर रहे थे, पुश कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली दुबली सी लड़की है वहाँ पे खड़ी हुई है, लुकिंग यंगर, जो बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है, देन हर 17 ईयर्स। कहने को तो ये 17 साल की थी, लेकिन वो अपनी 17 साल की एज से बहुत ज़्यादा छोटी दिख रही थी। वॉज नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। क्यों कर रही थी, नर्वस क्यों थी आगे बताएंगे ये भी। येट एक्साइटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो जो ट्रेन आ रही थी उसकी वाइब्रेशन को फील कर रही थी। ये आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी कोई ट्रेन आती है तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है इस पर यहाँ पर भी कंपन महसूस होता है, वाइब्रेशन होती है। या आप रेलवे फाटक पे भी खड़े होते हैं तो जब रेल निकल कर जाती है तो हमारी जो पैर हैं वो भी कंपन करते हैं, उसमें वाइब्रेशंस आती है। तो ये वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी।
इट वॉज हर फर्स्ट डे, इनका ये पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ज़्यादा सम्मानित, हाई पावर, हाई स्टेटस वाला, हैविंग हाई स्टेटस, ये सम्मानित है, ख्याति प्राप्त, तो बहुत ज़्यादा सम्मानित स्कूल में जा रहे थे आज, एक अकेडमी में, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है, इन लंदन, ये आपकी बिल्डिंग दिखाई गई है, ये एक्चुअल फ़ोटो है इसकी। तो लंदन में जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, इसमें इनका आज फर्स्ट डे था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड भी थी। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश लैंड, और क्योंकि ये स्कॉटलैंड से आई हुई थी, स्कॉटिश फार्म से आई हुई थी, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा वो चैलेंजिंग था, डॉन्टिंग मीन्स चैलेंजिंग, या बहुत ज़्यादा इनको डिफ़िकल्टी फील हो रही थी इस चीज़ के लिए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, लेकिन इस म्यूजिशियन को, जो आगे आने वाली म्यूजिशियन बनेगी, इसके लिए तो ये चैलेंज कुछ नहीं था, इससे भी बड़ा एक चैलेंज था। क्या था वो? शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो बहुत ही पूरी तरीके से डीप थी, बहरी थी, क्योंकि ये डीप थी, बहरी थी, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बात ये और थी। अब इनकी थोड़ी सी फर्स्ट पार्ट में हमने ये कवर किया, सेकंड पार्ट जो आपका स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमने थोड़ा सा फ्लैशबैक बताया गया, पहले की बात बताई गई है, छोटी थी। इवलिन क्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, जो इवलिन क्लिनी का सुनने की पावर थी वो धीरे धीरे करके कम हुई थी, एक साथ नहीं, कि ऐसे नहीं था कि बचपन से ही डीफ थी, बहरी थी, चाइल्डहुड से ऐसी नहीं थी, कि धीरे धीरे करके इनका जो सुनने की पावर थी वो कम होती चली गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, तो इनकी मम्मी को याद है कि कुछ गलत हो रहा था। कब? व्हेन द 8-year-old इवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब ये 8 साल की थी और इनको पियानो बजाने के लिए कहा गया था, इनको वेट कर रही थी, तो स्टेज पे खड़ी हुई वेट कर रही थी, स्कूल में कोई प्रोग्राम था। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने इसका नाम पुकारा, एंड शी डिडंट मूव, और ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड, तो तब मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ, अचानक से रियलाइज़ हुआ कि इसके साथ कुछ गलत है, इसको कुछ नहीं दिया होगा। ये बात किसने बोली है? सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी इनकी मदर का नाम है। तो इनकी मदर ने बताया कि मुझे याद है कि जब ये 8 साल की थी और स्कूल में परफॉर्मेंस के लिए वेट कर रही थी, इनका नाम स्टेज पे बार बार अनाउंस किया जा रहा था, लेकिन ये वहाँ से परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्योंकि इनको पता ही नहीं चल पाया कि इनका नाम कब अनाउंस किया गया। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ टाइम तक तो एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो कुछ टाइम तक तो ये अपनी डिफनेस को छिपा लेती हैं। कंसील में होता है छिपाना, अपने फ्रेंड्स से एंड टीचर्स से अपनी बहरेपन को छिपा लेती हैं। बट द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हो गई थी, हर मार्क्स हैज़ डेटेरियोरेटेड में होता है खराब हो जाना, बेकार हो जाना, टू बिकम वर्स, किसी स्थिति का बिगड़ जाना या बदतर हो जाना। तो जब ये 11 साल की हो गई, तो इनके जो मार्क्स थे वो डे बाय डे घटते जा रहे, कम होते जा रहे थे। तब इनकी मदर को लगा कि कुछ ना कुछ तो इनके साथ प्रॉब्लम है। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, और इनके जो हेड मिस्ट्रेस थी, मीन्स इनकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने की मदर को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया स्कूल में, और उनको बताया कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप इनको स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये खोजा गया या पाया गया, डेट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो जब वहाँ पर पता लगा कि धीरे धीरे नर्व डैमेज होने की वजह से इनकी जो सुनने की पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड मीन्स सुनने की पावर ख़त्म हो चुकी थी इनकी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद द हियरिंग एड्स, तो उनसे कहा गया कि इसको क्या किया जाए, हियरिंग एड्स दी जाए, कि सुनने की कोई मशीन लगाई, जैसे आपने भी देखा होगा आजकल कान में मशीन लगाने की आती है, तो उनसे उनकी हेल्प से थोड़ा सा सुना जा सकता है। तो कहा गया इनके कि इसके लिए हियरिंग एड्स की फिटिंग की जाए इसके साथ, एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उनको बहरे बच्चों के स्कूल में, जो डीफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कूल में ही भेजा जाए। तो आगे इवलिन बोलती हैं, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन, तो इवलिन के लिए नहीं बताती हैं कि उनके सामने तो ये बात सुनकर के ऐसे हो गया था जैसे कि सब कुछ बिल्कुल काला पड़ चुका हो। मीन्स जिस चीज़ की हम उम्मीद नहीं करते हैं, हमने उम्मीद नहीं की होती, और वो हमारे सामने एकदम अचानक से हो जाए, तो हमारे सामने ऐसा लगता है बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका हो। तो इनके सामने भी ऐसे ही था। ये म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी, और अभी म्यूज़िक को सुन ही नहीं पाएंगी, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल काला हो चुका है, इनके रंग सारे उड़ चुके हों।
बट इविलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इविलिन अभी भी अपनी हर जिद को छोड़ने को तैयार नहीं थी, अपनी बात को छोड़ने को तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, तो वो चाहती है कि मैं भी सिंपल लोगों की तरह, सिंपल बच्चों की तरह अपनी लाइफ को लीड करूँगी, अपनी लाइफ जीऊँगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और मैं अपने जो इंटरेस्ट है मेरा म्यूज़िक में उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। परस्यू मीन्स होता है आगे करना, यानी कि कुछ चीज़ को पाने की कोशिश करना। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक बार की बात है, जब स्कूल में घूम रही थी तो उन्होंने एक लड़की को देखा जो जाइलोफोन बजा रही थी, तो इनका मन भी वो बजाने के लिए एंड डिसाइडेड शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, तो वो चाहती कि मैं भी इसको बजाना चाहती हूँ। अब लेकिन क्योंकि आवाज़ वो सुन नहीं पाएंगी तो बजाती कैसे, तो अपने टीचर्स से कहती है कि मुझे भी जाइलोफोन बजाना है। तो इनके क्या करते हैं, टीचर्स इनको एनकरेज नहीं करते बल्कि डिस्करेज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, तो बहुत सारे टीचर्स मिलकर के इनको डिस्करेज करते हैं, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। बट ये हार मानने वाली नहीं थी। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, यानी कि जो म्यूजिशियन होते हैं, आपको लिखा देखो प्लेयर और म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन होते हैं बड़े, तो उनके लिए बताया गया था कि एक रॉन फॉब्स नाम के म्यूजिशियन थे या परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने इसकी पोटेंशियल को स्पॉट किया, स्पॉट में देखा, और पोटेंशियल में से क्वालिटी या एबिलिटी जो तुम्हारे अंदर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ये हैं मिस्टर रॉन फॉब्स, जिन्होंने इनकी एबिलिटी को पहचाना और इनकी वजह से इनका नाम फेमस है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स, तो इन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े ड्रम लेकर आए, ऐसे करके तबले बजाया करते थे, तो इन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लेकर आए, एक थोड़ा बड़ा था और एक थोड़ा छोटा था, तो इनके ऊपर इन्होंने बीट करना स्टार्ट किया 2 डिफरेंट नोट्स, और अलग अलग नोट्स पे इन्होंने बीट किया उसको। तो आगे बोलते हैं डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तो उनको डांटते हुए बोलते हैं कि इसको अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि इनके जो पावर थी सुनने की वो कम होती जा रही थी, अभी कान से सुनती है तो उसको ढंग से सुनाई नहीं दे पाता। तो इन्होंने डांटते हुए कहा क्या कि अपने कानों का इस्तेमाल मत करो। ही वुड से, वो कहेंगे क्या, उन्होंने ये कहा होगा कि अपने कानों का इस्तेमाल मत करो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि इसको किसी अलग वे से सेंस करने की कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the high drum from the waist up. तो एवेलिन बताती हैं तभी अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि जो बड़े बड़े ड्रम हैं उनकी जो आवाज़ आ रही थी वो मुझे अपनी कमर के ऊपर के पार्ट से फील हो रही थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो मंदे छोटा ड्रम था जिनकी लो आवाज़ थी, लोअर फ्रिक्वेंसी थी, तो उनकी जो आवाज़ थी मुझे अपने वेस्ट यानी कमर के नीचे की साइड से फील हो रही थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, तो फॉब्स ने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया, यानी कि वो तबला बजाते थे बेसिकली, तो तबले या ड्रम को बार बार बजा रहे थे और ये फील कर रही थी। एंड सुन इवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, तो इवेलिन बताती हैं कि मैंने बाद में अपने केवल पीठ के ऊपर से और नीचे से नहीं बल्कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से इस साउंड को या नोट्स को फील करना स्टार्ट कर दिया था। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations, तो बताती हैं कि मैंने अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को बिल्कुल ओपन कर दिया, बिल्कुल खुला छोड़ दिया था, किसके लिए, ताकि जो साउंड है और वाइब्रेशन है वो मेरे म्यूज़िक जो था वो मेरे शरीर में एंटर कर सके, तो क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देगा तो मैं क्या करूँगी, इसको वाइब्रेशन को फील करूँगी। अब द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, तो जो आगे कहानी है वो मेरी क्या है, केवल शीर यानी केवल और केवल मेरा डिटर्मिनेशन है, यानी कि मेरा हार्ड वर्क था और मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैंने जो अपना आगे का काम किया है। शीर मीन्स होता है किसी बात को बड़ा चढ़ा के बताना, साइज को बढ़ाना, मतलब या सिर्फ बताना, केवल वही बात हो सकती है, ओनली भी यूज़ हो सकता है इसकी जगह। वैसे यहाँ पर शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, तो इस टाइम के बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करती चली गई, सक्सेस होती चली गई। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, तो वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूके का टूर भी लेकर आई, वहाँ पे जाके इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और अभी केवल वो 16 ईयर्स की ही हुई थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उन्होंने डिसाइड किया कि आज मैं अपनी ज़िंदगी पूरी लाइफ अपनी म्यूज़िक को दे दूँगी, यानी कि म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाना चाहती थी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, तो उन्होंने डिसाइड किया मैं रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, बेसिकली वहाँ से भी कहानी स्टार्ट वापस से हुई है,
बीच में इनका फ्लैशबैक बताया गया था, कहानी से स्टार्ट हो चुकी है। तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाएंगी इन्होंने डिसाइड किया और वहाँ पर जाकर उनको ऑडिशन दिया, और ऑडिशन देने के बाद जो उनकी अकेडमी की हिस्ट्री में अब तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स इनको ही अचीव हुए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंसेज। तो धीरे धीरे करके अभी तो ये क्या करती थी, पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ, मीन्स ऑर्केस्ट्रा होता है हमारा ग्रुप ऑफ बैंड्स, बैंड है म्यूजिशियन का पूरा ग्रुप होता है, सभी अलग अलग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजा करते हैं। लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने, उन सबको हटा दिया और अपना सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, यानी कि सारे ही जो इंस्ट्रूमेंट्स ये खुद बजाना शुरू कर दिया, इन्होंने सीखना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और वहाँ पर 3 साल की कोर्स को ख़त्म करने के बाद, पूरा करने के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो उन्होंने अपने 3 साल पूरे कर लिए कोर्स के, और अब ये इन्होंने बड़े बड़े अवार्ड्स को अचीव करना स्टार्ट कर दिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और सब इस बात के लिए, ये सारा जो अचीव हुआ था इनको अचीवमेंट थी, इवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। तो बताती है कि मुझे कोई भी हेरोइक अचीवमेंट नहीं है इसमें, मुझे कोई अपना पहले से नहीं मिला, या मेरे अंदर कोई हीरो वाली पावर नहीं आई थी। ये बताती हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पर ज़रूर जाओगे या तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और बिल्कुल जब वो टॉप पे आ चुकी थी, बिल्कुल नंबर 1 पे आ चुकी थी, द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में जाना, जिसके लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन हो जाते हैं। सॉट आफ्टर आपका यहाँ पे लिखा है इन ग्रेट डिमांड, जिसके लोग दीवाने हो जाते हैं, जिसके फ़ैन हो जाते हैं। जैसे आपके सलमान खान हैं, उसके लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आ चुकी थी। मल्टी परक्यूशनिस्ट, बहुत ज़्यादा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को ये खुद बजा सकती थी। देखो दिखाया भी गया, एक ही लड़की कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अकेले बजा सकती है, और ये है इवेलिन गिलीनी, क्योंकि अब ये 56 ईयर्स ओल्ड है। आज जब ये कहानी आप देख रहे हैं 2021 में, तो ये 56 ईयर्स ओल्ड है। तो आज भी ये अपनी म्यूज़िक को प्ले करती हैं, आज भी परफॉर्मेंसेस दिया करती हैं। तो ये क्या हो गए थे, वर्ल्ड की मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट बन चुकी थी, विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्होंने मास्टरी कर ली थी, मास्टर बन चुकी थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और ये हैक्टिक मीन्स होता है बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। इंटरनेशनल लेवल पे इनके शेड्यूल्स बन चुके थे, और लोग इनको इंटरनेशनल लेवल से बुलाया करते थे, अलग अलग देशों में जाया करती थी परफॉर्मेंस देने के लिए। इट इज़ intriguing टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट शेयरिंग। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको देखना, जब ये बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चैलेंज के, ये अपनी परफॉर्मेंस को, अपने फंक्शन को बहुत अच्छे से करती है, बिना सुने वो भी। और इंट्रिगिंग से होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, या आपका यहाँ पर मैंने लिखा भी है फैसिनेटिंग, किसी की रुचि है या उत्सुकता को जगाना। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो क्योंकि हमने बताया था, या आपने ये जो कहानी है बेसिकली इंटरव्यू चल रहा था, तो जो डेबोरा कॉले हैं जो इंटरव्यू ले रही थी, वो बताती है कि 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने ऐसा कोई एक वर्ड नहीं था जो मिस किया हो। मीन्स ये सभी वर्ड्स को आराम से सुन पा रही थी और बोल भी पा रही थी, जबकि सुन नहीं सकती थी, इसके बाद भी सभी वर्ड्स को ये अच्छे से सुन पा रही थी। आगे बताते हैं, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ट। तो हंस के बताती है, कौन, इवलिन गिलीन बताती हैं, अपने इंटरव्यू में बता रही थी ये, कि जो लोग जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बुशी यानी कि बहुत ज़्यादा झाड़ियों वाली, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ी आपने देखी होगी, जैसे सरदार जी होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। तो बताती है वो लोग मुझसे बात करते हैं, तब मुझे जाकर थोड़ी दिक्कत होती है। इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि मैं खाली लिप्स को नहीं पढ़ती, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज, क्योंकि मुझे पूरा फेस उनका रीड करना होता है, पूरा फेस देखना होता है, उनके एक्सप्रेशन पहचानने होते हैं, और स्पेशली उनकी आइज़ को देखना होता है। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट, वो स्कॉटिश लिल्ट में, यानी कि स्कॉटिश एक्सेंट में, एक्सेंट आपने सुना होगा, यानी कि बोलने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं लिल्ट या एक्सेंट। तो क्योंकि स्कॉट की रहने वाली थी, तो इसको इनकी जो स्कॉटिश लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छी थी, फ्लोलेसली बोल सकती थी ये। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 शी सेज। तो उनसे जब पूछा गया कि आप इतनी अच्छे से स्कॉटिश लैंग्वेज कैसे बोल पाते हो, तो उन्होंने बताया, मैं इतने अच्छे से बोल पाती हूँ क्योंकि मैं जब 11 ईयर्स की थी तब तक मैं सुन नहीं सकती थी।
बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। लेकिन इसके बाद भी लोगों को ये नहीं पता चल पाया। चलो स्कॉटिश लैंग्वेज तो उनको यूँ आ गई थी क्योंकि ये 11 ईयर्स तक सुन पाया करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिना सुनने के बावजूद भी इन्होंने फ्रेंच को और स्पेनिश की बेसिक लैंग्वेज पे मास्टरी कैसे कर ली। लोग आज भी इस चीज़ को देख करके हैरान रहते हैं। तो आगे बताती है, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, क्योंकि म्यूजिक के बारे में एक्सप्लेन करती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि जो म्यूजिक है वो मेरी पूरी बॉडी के पार्ट में, एक एक पार्ट में मुझे फील होता है। इट टिंकल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन पे टिंकल करता है। टिंकल में से होता है जैसे कि आपको सुई चुभ रही हो, झंझनाहट हो रही हो, जैसे आपका लिखा भी है पिंस एंड निडल सेंसेशन, यानी झंझनाहट महसूस होना। माई चीक बोन्स, मेरे चीक बोन्स जो होते हैं, हमारी चीक की हड्डी होती है, उसमें भी मुझे टिंकल्स आवाज़ यानी कि म्यूज़िक फील होता है। एंड इवन इन माई हेयर, और मुझे अपने बालों में भी म्यूज़िक फील होता है। वैन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। तो ये बताती हैं कि जाइलोफोन जब मैं बजाया करती हूँ तो उसकी जो साउंड है मैं अपने फिंगर टिप्स पे, क्योंकि उसको हैंड से पकड़ के बजाना होता है, तो उसको मैं फील कर सकती हूँ अपनी स्टिक को फिंगर टिप में भी, उसकी जो वाइब्रेशन फील होती है मुझे। आगे बताती है, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब मैं ड्रम बजाया करती हूँ तो मैं इसकी तरफ थोड़ा सा आगे को लीन हो जाती हूँ। लीन मीन्स होता है झुक जाना, टू बैंड, आगे की तरफ झुकना। शी कैन फील द रेसोनेंस इज फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, तो रेसोनेंस होता है किसी चीज़ की आवाज़ गूंजती है या किसी चीज़ की वाइब्रेशन फील होती है। तो बताया था कि जब भी मैं ड्रम बजाया करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उसकी तरफ थोड़ा आगे झुक जाया करती हूँ, ताकि उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उसकी फीलिंग को आराम से मैं अपने बॉडी में फील कर सकूँ। और आगे बताया है, एक बात और बताई थी, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और यदि मेरी कोई परफॉर्मेंस ऐसी है जो वुडन प्लेटफॉर्म पर हो रही है तो इनके लिए तो क्या है, सोने पे सुहागा हो गया। क्यों? वुडन प्लेटफॉर्म पर जो वाइब्रेशन है वो जल्दी से फील होंगी। तो बताती हैं, शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर पेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो बताती है कि मैं क्या करती हूँ, वाइब्रेशन को अच्छे से फील करने के लिए मैं अपने शूज़ को उतार दिया करती हूँ, ताकि जो वुडन प्लेटफॉर्म है उसकी वाइब्रेशन को मैं अच्छे से अपने फीट पे पास हो सकें और मेरे पैर तक ऊपर वो जा सकें और मैं उनको अच्छे से फील कर सकूं। नॉट सरप्राइजिंगली इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कोई इसमें सरप्राइज की बात नहीं है कि जो इवेलिन की जितनी भी सारी ऑडियंस होती है वो उन सबको खुश करती हैं। डिलाइट्स लिखा है क्योंकि वो आज भी अभी लिविंग है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year Award। 1991 में इनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। किसने दिया था? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी द्वारा। प्रेस्टिजियस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा फेमस, तो आपको पहले बताया था बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण, ये सारे अवार्ड्स होते हैं। तो इनके यहाँ पर बताया गया था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड था, वो इनको मिला था। सीज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तो एक बहुत ज़्यादा फेमस परक्यूनिस्ट रहे हैं, मास्टर रहे हैं जेम्स ब्लेड्स। वो बताते हैं क्या, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि गॉड ने इनकी हियरिंग पावर को ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन उन्होंने इन इवेलिन गिलीनी को कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अद्भुत दिया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया है, यूनिक चीज़ दी है। वट वी हियर शी फील्स, जो चीज़ हम हियर करते हैं, सुनते हैं, उसको वो फील करती हैं। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और उससे कहीं ज़्यादा, जितना हम कर सकते हैं फील या जितना हम सुन सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो उसको चीज़ को फील कर सकते हैं। डेट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी वजह से वो अपने म्यूजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। यही देखो सेम लाइन्स आपने स्टार्टिंग में देखी थी, जो चैप्टर में स्टार्ट हुआ था, तो यही लाइन आपकी स्टार्टिंग में दी गई थी। नेक्स्ट, इवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। वर्कaholic मीन्स कोई काम में बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, बहुत काम में, अपने काम में लगा रहता है, लगन लग जाती है किसी काम की, बिल्कुल धुन सवार हो जाती है, उसे बोला जाता है वर्कaholic। तो ये कन्फेस करती है, बात को मानती है इवेलिन। कन्फेस मीन्स बात को मानना, कि हाँ वो कुछ एक वर्कaholic की तरह है। देखो आपका लिखा भी है, अ पर्सन हु लव्स वर्क एंड डज टू मच ऑफ इट, जिस पर खूब काम करने की धुन सवार हो चुकी हो, ऐसे एक पर्सन। तो आगे बताती हैं, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कि मैं वर्क पे जाती हूँ, काम करती हूँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं मैं उनसे भी ज़्यादा वर्क करती हूँ, उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर एनर्मस, लेकिन जो मुझे रिवॉर्ड्स मिले हैं, मुझे जो सम्मान मिला है वो बहुत ज़्यादा है। एनर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी बिग,
या वेरी ग्रेट। तो जो सम्मान मैंने मानती हूँ कि मैंने काम किया है और मैं वर्क करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ, लेकिन मुझे सम्मान मिला है वो और भी ज़्यादा मिला है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट तो अपने करती ही हैं, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे, ये नेशनल लेवल पे होते हैं, उनके अलावा इवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो इनके अलावा इवेलिन हॉस्पिटल्स में जाती हैं मरीजों के लिए, और प्रिजन्स में जाती हैं, जो कैदी होते हैं जेल में, कैदियों के लिए जा करके, प्रिजनर्स के लिए फ्री कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करें। जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, तो उनको जा करके वहाँ मोटिवेट करती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और ये यंग म्यूजिशियंस के लिए भी फ्री क्लासेस देती हैं, और फ्री क्लासेस नहीं देती, साथ में उनको हाई प्रायोरिटी भी देती है, यानी सबसे पहले उनको ही सिखाएंगी जा करके ये, यानी कि म्यूजिक अपना प्ले भी करती हैं, ये पहले परक्यूनिस्ट हैं ये, तो परक्यूजन को अपना प्ले भी करती हैं, साथ में ये अपने लोगों को सिखाती भी हैं। एंड रिचलिंग ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन यानी बहरे जो बच्चे थे उनके लिए एक फंड बनाया गया था बिथोवन फंड नाम से। तो उनकी एंड रिचलिंग बताती है, कहती है क्या कहती हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन। तो वो तो डीफ स्टूडेंट्स के लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन का काम करती हैं। शाइनिंग मतलब चमकती हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं, मोटिवेट करती हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। तो इनको देख करके बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते हो, यानी कि जो काम ये कर सकती हैं तो वो काम हम भी कर सकते हैं, यानी हमारे लिए कोई भी काम अब इम्पॉसिबल नहीं है। इनको देखकर बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनको ऐसा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका, एवेलिन ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवेलिन ग्लीनी बताती हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे जो लोगों ने अचीव किया है मैंने उससे भी ज़्यादा अचीव कर लिया है। मेरी जो एज है, मुझसे डबल एज के लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उन्होंने आज ऑर्केस्ट्रा के सामने ला करके उसके, यानी कि ऑर्केस्ट्रा को पिछाड़ दिया है, उसको पीछे कर दिया है रेस में, और उसके आगे परक्यूशन को आगे ला दिया है। परक्यूशन में आपने बताया था, कोई भी जो हम म्यूज़िक प्ले करते हैं उसको बताया गया था। तो इतनी परक्यूशन को आगे ला दिया है, ऑर्केस्ट्रा आज पीछे हो चुका है। एंड डेमोस्ट्रेटेड मीन्स होता है किसी चीज़ की मिसाल देना है, एग्जाम्पल बन जाना, और एग्जाम्पल बन चुकी हैं। डेट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये जो आगे परक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मूविंग है, यानी कि आगे चलता रहेगा। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। तो जो हैंडीकैप बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं या डिसेबल लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी है, उनको इंस्पिरेशन कर देती हैं, इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उनको देखते हैं वो कहते हैं क्या, इफ़ शी कैन डू आई कैन, यदि वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डीफ बच्चे हैं या डिसेबल स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, तो वो इनको देख करके बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, अपने आप को इंस्पायर करते हैं और कहते हैं यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने पूरे बहुत लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा प्लेजर दिया है। एनर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा, प्लेजर मीन्स खुशी दी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो चैप्टर को, इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो पार्ट सेकंड है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।